Hello students. Now in this video we want to see the numerical based on the quantum theory. Numerical based on quantum theory or wave theory of a light. इसके ऊपर से न्यूमेरिकल्स देखेंगे अपन ने कुछ लास्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स स्टडी किए थे. नाउ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्वांटम थ्योरी पर से लेंगे. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड द क्वांटम थ्योरी. क्लियर? तो ये बाद में स्टडी करेंगे क्वांटम थ्योरी पर. तो ये फॉर्मूला अपन ने वेव थ्योरी पर से लिखा था लैम्बडा इक्वल टू सी अपॉन न्यू. तो न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्बडा, न्यू बार इक्वल टू 1 अपॉन लैम्बडा. ये क्वांटम थ्योरी से मिला अपने को. E इक्वल टू n इंटू एच न्यू वेयर n इज एन इंटीजर 1 2 3 4. अगर n 1 लेते हैं और न्यू की वैल्यू अगर पुटअप करते हैं तो न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्बडा. तो ये फॉर्मूला अपन यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. तो पहला प्रॉब्लम दैट इज द नियॉन जनरली यूज ए साइन बोर्ड if it emits the radiation 600 nanometer then calculate तो frequency of emission. उसके बाद में distance travel by the radiation 30 second. 30 second में कितना travels हुआ. energy of a quantum and number of a quanta emitted, number of quanta emitted or absorbed in a 2 joule energy release. clear? तो अब इसको अपन एक एक सॉल्व करेंगे. तो क्या क्या दिया अपने पास डाटा में. ये तो नोन है अपने पास c इक्वल टू 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकंड. दूसरा h इक्वल टू 6.63 इंटू 10 टू पावर -34 जूल इंटू सेकंड. क्लियर? और उसके साथ में लैम्बडा दिया है दैट इज द 600 नैनोमीटर. लैम्बडा कितना दिया है 600 नैनोमीटर. तो दैट इज इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू पावर -9 मीटर. ये नैनोमीटर का -9 लिखे और ये मल्टीप्लाइड बाय 100. तो टोटल हो गया 6 इंटू 10 टू पावर -7 मीटर. क्लियर? अब कैलकुलेशन एक एक सॉल्व करेंगे अपन. एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है ये. 1 to calculate frequency, to calculate the frequency of radiation. Clear? तो पहला है to calculate the frequency of emission. तो what is the formula? अब यहाँ पर अपने पास ये चीज दी हुई है, C दिया है, H दिया है, फ्रीक्वेंसी निकालने को बोला है. क्या आएगा फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी दैट इज C अपॉन लैम्बडा. फ्रीक्वेंसी दैट इज न्यू C अपॉन लैम्बडा. Putting the value, C की वैल्यू 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकंड. इसका कितना निकाला अपन ने दैट इज द 6 इंटू 10 टू पावर -7 मीटर. मीटर कैंसल. क्या हो गया फिर 3/6 इंटू 10 टू द पावर 8. ये ऊपर जाने के बाद में +7 एंड 3/6 इंटू 10 टू द पावर 15 हो गया. क्लियर? इसको फिर से सॉल्व कर दिया अपन ने. इसको 30 लगा दिया 6. यहाँ का एक पावर कम कर दिया. तो व्हाट इज द आंसर कितना आ जाएगा फिर यहाँ पर 5 इंटू 10 टू द पावर 14 और द यूनिट क्या बचा यहाँ पर सेकंड इनवर्स. ये होगा पहला 5 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर 14 सेकंड इनवर्स. एक सेकंड क्या निकालने को बोला है. अब डिस्टेंस ट्रैवल बाय रेडिएशन इन 30 सेकंड. 30 सेकंड में निकालना है. डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय रेडिएशन इन 30 सेकंड में निकालना. अब ये कैसे निकालोगे. तो वेलोसिटी अपने को पता है. तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है. वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय द टाइम रिक्वायर्ड. डिवाइडेड बाय द टाइम रिक्वायर्ड. स्पीड का जैसा समझो यहां से अपन यवतमाल से नागपुर जाते हैं समझो 150 किलोमीटर से. क्लियर? और इट रिक्वायर सपोज 3 आवर्स. तो क्या बोलेंगे अपन व्हाट इज आवर स्पीड. स्पीड कितना हो गया अपना फिर 50 किलोमीटर पर आवर लाइक दैट. तो ये फॉर्मूला किलोमीटर आवर.
तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसलिए अपन वेलोसिटी ले रहे हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम रिक्वायर्ड। क्लियर? तो वेलोसिटी अपने को निकालना है डिस्टेंस, तो क्या आ जाएगा फिर डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी c इंटू टाइम। क्लियर? लेकिन अपने को स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी का निकालना है, फ्रीक्वेंसी का निकालना है, तो c तो वेलोसिटी या फिर इट इज कॉल्ड एज c इंटू टाइम रिक्वायर्ड। तो यहां पर c की वैल्यू अपन डायरेक्ट नहीं ले सकते, क्योंकि यहां पर दैट इज द फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी दिया है और उसके साथ में न्यू भी दिया है। क्या दिया है? न्यू दिया है। क्लियर? तो ये फॉर्मूला यहाँ यूज करना पड़ेगा। वेलोसिटी c यानी क्या आ जाएगा फिर यहाँ पर, दैट इज द लैम्बडा इक्वल टू c अपॉन न्यू। तो c इक्वल टू क्या आ जाएगा फिर लैम्बडा इंटू न्यू। तो ये वैल्यू पुटअप करना पड़ेगा अपने को, दैट इज द लैम्बडा इंटू न्यू इंटू टाइम रिक्वायर्ड। समझ ला, डायरेक्ट सी अपन यहाँ पुटअप नहीं कर सकते। वेलोसिटी ऑफ लाइट है स्पेसिफिकली, वो अपने को किसके निकालना है? डिस्टेंस ट्रैवल। ये जो फ्रीक्वेंसी है, जो रेडिएशन है, ये रेडिएशन का क्या दिया है? फ्रीक्वेंसी दिया है और वेवलेंथ दिया है, तो वो लेके अपने को डिस्टेंस ट्रैवल्ड निकालना है। तो लैम्बडा लिखा था अपन ने 6 इंटू 10⁻⁷ सॉरी -7 मीटर। उसके बाद में न्यू यहां से निकाला अपन ने 5 इंटू 10⁻14 सेकंड इनवर्स, और टाइम 30 सेकंड, टाइम 30 सेकंड, सेकंड कैंसिल। क्या आ जाएगा फिर 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 30 इंटू 10⁻⁻7 और प्लस 14, 3 ये 30 और ये 30 900 इंटू 10⁻, कितना आ जाएगा यहाँ पर फिर 7 मीटर, 7 मीटर। तो सिंगल फिगर में 9 इंटू 10⁻9 मीटर। तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय द रेडिएशन एमिशन इन a 30 सेकंड इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 मीटर। क्लियर? अब उसके बाद में तीसरा पॉइंट बोला है, दैट इज कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ ए क्वांटम। क्वांटम यानी वन, क्वांटा यानी मोर दैट। तो तीसरा एनर्जी टू कैलकुलेट एनर्जी फॉर क्वांटम। तो क्वांटम बोला है तो n इक्वल टू 1। क्या आएगा फॉर्मूला? h इंटू न्यू, लेकिन h न्यू इक्वल टू लाइक दैट c अपॉन लैम्बडा, या फिर डायरेक्ट यहाँ पर न्यू दिया है तो न्यू से अपन डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा फिर 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकंड। यहाँ यही वैल्यू दिए तो यही वैल्यू यूज करने का, इंटू क्या बोला है अपने को? न्यू, न्यू की वैल्यू कितनी निकाली अपन ने? 5 इंटू 10⁻14 सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स कैंसल। तो एनर्जी कितना आ जाएगा फिर 6.63 मल्टीप्लाइड बाय 5 इंटू 10⁻34 प्लस 14। तो 5 से मल्टीप्लाई करो, ये होगा 15, 1 कैरी 30, 1 3 कैरी और 33 इंटू 10⁻, कितना आ जाएगा फिर ये -20। एक बढ़ाते हैं 3.315 इंटू 10⁻, क्या आ जाएगा फिर यहाँ पर -19 जूल। तो ये हो गया, दैट इज द एनर्जी नीडेड फॉर द क्वांटम, या फिर एक क्वांटम की एनर्जी निकाला अपन ने। तो कैलकुलेशन बरोबर है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। मल्टीप्लाइड बाय 5 ये होगा 15, 1 कैरी, ये होगा 30, तो ये होगा 31, 3 कैरी, ये होगा 15 और ये 33 पॉइंट, 2 डेसिमल के बाद में पॉइंट। क्लियर? अब नेक्स्ट निकालना है अपने को, दैट इज फोर्थ वाला। और कुछ पूछा है, हाँ क्या है चौथा? द नंबर ऑफ क्वांटा इन 2 जूल एनर्जी।
अगर 2 जूल एनर्जी अगर है, 2 जूल एनर्जी है, तो हाउ मेनी क्वांटम नंबर ऑफ क्वांटा आर एमिटेड, कितने क्वांटा एमिट होंगे। तो अपन ने देखा 1 क्वांटम की एनर्जी दैट इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पर 3.315 इंटू 10⁻⁻19 जूल। क्लियर। सपोज देयर इज अ लिबरेशन ऑफ ए एक्स क्वांटा बाय यूजिंग 2 जूल एनर्जी। तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है अपने को। क्या आ जाएगा फिर एक्स की वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्लियर। तो 2 जूल डिवाइडेड बाय 3.315 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो क्या आ जाएगा फिर 2 डिवाइडेड बाय 3.315 इंटू 10⁻+19 नंबर। क्लियर। तो इसको अपन ले सकते हैं 20 डिवाइडेड बाय लाइक दैट 315 इंटू 10⁻18 और इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा ये 6 पॉइंट समथिंग, अप्रोक्सीमेट सॉल्व करो 6 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻18 क्वांटम्स। तो इतने क्वांटम्स बाहर निकलेंगे, दैट इज द अप्रोक्सीमेटली 6 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻18। क्लियर। तो ये चारों भी पॉइंट्स अपन ने सॉल्व कर लिए। क्लियर। उसके बाद में नेक्स्ट प्रॉब्लम, इफ द फोटोन डिटेक्टर रिसीव द टोटल एनर्जी 3 into 10⁻⁻18 joule from the radiation of a 600 nanometer, calculate the number of photon received by detector. Calculate the number of photons received by the detector. अपने को number of photons निकालना है। क्लियर। तो यहाँ पर क्या दिया है, डाटा में एनर्जी दी हुई है, एनर्जी 3 into 10⁻⁻18 जूल, लैम्बडा दिया है 600 नैनोमीटर यानी 6 into 10⁻2 into 10⁻⁻9 यानी 6 into 10⁻7 मीटर। क्लियर। और उसके बाद में H 6.63 into 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकंड। और C आवश्यकता तो नहीं है, फिर भी अपन लिख लेंगे, इतने सब कुछ अपने को नोन है। क्लियर। अब अपने को निकालना है, तो यहाँ पर हियर तो यू हैव टू कैलकुलेट। क्लियर। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालना है अपने को इसमें। क्लियर। तो इतनी एनर्जी द फोटॉन्स रिसीव्ड, टोटल एनर्जी, इतनी एनर्जी रिसीव किया है। क्लियर। और कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स, इसके ऊपर से अपने को नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालना है। तो पहले निकालना पड़ेगा अपने को कैलकुलेशन में, दैट इज टू कैलकुलेट द एनर्जी फॉर 1 फोटॉन। 1 फोटॉन के लिए या फिर 1 क्वांटा के लिए अपने को एनर्जी निकालना पड़ेगा। ये टोटल एनर्जी होगी, जितने भी एक्स फोटॉन्स होंगे वो एक्स फोटॉन की एनर्जी इतनी आ गई है। क्लियर। अपने को निकालना है अब एक्स की वैल्यू निकालना है, कितने फोटॉन्स है कि उन्होंने इतनी एनर्जी रिसीव की हुई है। क्लियर। अब अपने को यहाँ पर पहले एक फोटॉन की एनर्जी निकालना पड़ेगा। तो फॉर्मूला E इक्वल टू एक फोटॉन n इक्वल टू 1 आ गया। तो फॉर्मूला H न्यू H इंटू C अपॉन लैम्बडा, पुटिंग द वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकंड, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10⁻7 मीटर। ये अब यहाँ पर एक बात याद रखने का कि हर बार ये क्वांटिटी आएंगी Hc, प्लैंक कांस्टेंट और C दोनों की वैल्यू सेम है। तो 6.626 अगर लेते या फिर 6.63 लेते इंटू 10⁻34 ये जूल इंटू सेकंड और मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू 10⁸ मीटर इंटू सेकंड,
तो क्या आ जाएगा ये फिर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 9, ये आ जाएगा 18, 1 कैरी, ये हो गया 18 और ये 90 इंटू 10 रेज टू द पावर 34 में से 8 निकाल लिए, कितने हो जाएंगे 20, ये मीटर पर सेकंड, ये कैंसिल हो जाएगा, दैट इज जूल इंटू मीटर, यूनिट जूल इंटू मीटर। या फिर एक अगर यहां पर लगा दिए 1.98, तो क्या आ जाएगा इंटू 10 रेज टू द पावर, ये पॉइंट इधर चले गया, 10 से मल्टीप्लाई कर गया 25। क्लियर? तो इसको अपन अप्रोक्सीमेटली यानी डायरेक्ट अगर सॉल्व करने का है तो कितना 2 ले सकते, 2 इंटू 10 रेज टू द पावर -25 जूल इंटू मीटर डायरेक्ट। ये बात याद रखने का, अगर ये वैल्यू दी हुई है तो, या फिर टेंटेटिव वैल्यू ये होगी, करेक्ट वैल्यू ये होगी। क्लियर? तो अपन ये वैल्यू पुटअप करेंगे इंटू 10 रेज टू द पावर, थ्योरी में -25 जूल इंटू मीटर डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10 रेज टू द पावर 7, ये कैंसिल हो गया, 2/6 इंटू 10 रेज टू द पावर -25, ऊपर जाने के बाद में ये भी हो गया माइनस। क्लियर? तो ये हो गया लाइक, तो कितना आ जाएगा फिर 2/6 इंटू 10 रेज टू द पावर, हाँ कितना हो गया यहाँ पर फिर 32, 2/6 इंटू 10 रेज टू द पावर -32। क्लियर? आप इसको सॉरी ये यहाँ -7 चाहिए था, ये भूल गए, वही तो बोला इतनी वैल्यू कैसे क्या आ रही है, यहाँ पर -7 सॉरी, ये याद, 2/6 यानी कितना हो गया 1/3 इंटू 10 रेज टू द पावर -25, ये +7 जूल, ये होगा 0.3334 इंटू 10 रेज टू द पावर, 7 चले गए, कितने बचे फिर -18, कितने बचे -18, तो वैल्यू 3.334 इंटू 10 रेज टू द पावर, कितना आ जाएगा फिर, एक पॉइंट इधर ले लिया तो ये होगा -19 जूल, ये होगा E की वैल्यू। दिस इज फॉर E फॉर ए 1 फोटोन, तो E फॉर x फोटोन इज गिवन, E फॉर x फोटोन की वैल्यू दी है, दैट इज द कितना लिखा 3 इंटू 10 रेज टू पावर -18 जूल, 3 इंटू 10 रेज टू द पावर -18 जूल, दैट इज सेकंड कैलकुलेशन to calculate number of photons. Here for 1 photon, एक फोटोन के लिए एनर्जी कितनी आ गई अपने पास 3.334 इंटू 10 रेज टू पावर -19 जूल, तो वहां एनर्जी कितनी दी है 3 इंटू 10 रेज टू द पावर कितना होगा -18 जूल दी हुई है, -18 जूल। तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x photons, तो x इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्या आ जाएगा फिर 3 इंटू 10 रेज टू द पावर -18 जूल डिवाइडेड बाय 3.334 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 जूल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x की वैल्यू। क्लियर? ये ऐसा जाएगा, ये ऐसा जाएगा, तो ये डाउन हो रहा है, ये तो क्या आ जाएगा फिर 3 डिवाइडेड बाय 3.34 इंटू 10 रेज टू पावर -18, यहाँ पर +19, इसका आ गया 3.334 इंटू 10 रेज टू द पावर, कितना लिखोगे फिर 1, दैट इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 3.334, दैट इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स। सॉल्व कर लेना इसको, दिस इज द नंबर ऑफ ए फोटॉन्स। समझ में आ गया? तो ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने के वेरी सिंपल। क्लियर? फार्मूले याद रखने का और प्रॉब्लम सॉल्व करने का। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपन, दैट इज द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन ए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर? ओके।